चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। उसमें जो पार्ट 6 आया है इसमें हम लोग पढ़ेंगे 8.4 के क्वेश्चन को बनाने से पहले इसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। ये टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जब फार्मूला का डेरिवेशन और फार्मूला सीख लेंगे उसके बाद 8.4 के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन के लिए ये कंसेप्ट है, पहले इसको सीखिए क्या क्या करना है हमको इसमें, ठीक है। तो चलिए टॉपिक आपका है ना, टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। ये है आपका टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या सीखना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें जो फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर अगर x है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ये 1 होता है ना। इसके प्रूफ को हम लोग सीखेंगे, है ना। उसके बाद यहीं से इससे हम रिजल्ट निकालेंगे। ये साइन स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 के इधर लेके चले आएंगे कॉस को, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर हटाएंगे, है ना, तो ये साइन स्क्वायर एक्स है तो ये साइन एक्स हो जाएगा, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया मेरे पास, एक फार्मूला मेरे पास ये हो गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, हम अगर इससे चाहे निकालने के लिए कि साइन स्क्वायर निकाल लिए तो मेरे पास ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला आपके पास ये हो गया और एक फार्मूला मेरे पास ये हो गया, ठीक। ये फार्मूला हम काउंटिंग करते चलो और लिखते चलो, सीखते चलो, है ना। अब एक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है माइनस ये टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी फार्मूला है ना। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर सेक स्क्वायर एक्स को हम यहाँ छोड़ेंगे तो ये 1 के इस तरफ जाएगा जब 10, तो मेरे पास ये मिलेगा हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर, या तो हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस हम लोग टेन स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं, ठीक। ये भी फार्मूला आप सीख गए। कोई बोलेगा नहीं, फिर से हम क्या करना है कि ये टेन स्क्वायर को यहाँ रखें, फिर उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर भी हो सकता है, तो लेकिन हमको यहाँ पे सीखना क्या है। अगर यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। अगर हमको चाहिए कोसेक स्क्वायर एक्स, एक फार्मूला तो ये हो गया, है ना। और हमको चाहिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर चाहिए, अगर हम लिखा कि कोसेक स्क्वायर एक्स हम निकालना चाहे तो ये हो जाएगा, ये जो कॉट है ना इधर चलाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला तो ये हो गया, है ना। ये सब फार्मूला बना रहे हैं। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो, है ना, कि ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, है ना। अगर मेरे पास कहीं पे ऐसा लिखा है साइन एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या कोसेक एक्स लिख सकते हैं, ये भी एक फार्मूला होता है। और मेरे पास अगर से लिखा हो कॉस एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन इसको सेक एक्स, ये भी हो सकता है, ये फार्मूला है। अगर मेरे पास लिखा हो 1 अपॉन, है ना, अगर यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखा हो मेरे पास 10x है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 10x, 1 अपॉन कॉट एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको लोग 1 अपॉन कॉट एक्स। एक फार्मूला ये हो गया मेरे पास, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास लिखा हो 1, यहाँ पे लिखा हो सेक एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन इसको कॉस एक्स, ये भी फार्मूला है, ठीक। अगर ये चीज मेरे पास लिखा हो यहाँ पे, इसके प्रूफ को देखेंगे। ये सारा फार्मूला जो आपको बता रहे हैं, ये सारे फार्मूला के प्रूफ को ही बताएंगे। तो पहले आपको बता दें कि कौन कौन सा फार्मूला होता है, ये सारे फार्मूला पहले आपको बता देते हैं, समझा देते हैं उसके बाद सबके प्रूफ को बताएंगे, ठीक। सेक एक्स को हम लोग 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉसेक एक्स को फिर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक। ये भी सही है, ठीक। तो हम लोग सबको लिख लिए, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, सेक का हो गया, कॉसेक का हो गया, है ना, टेन का हो गया। और मेरे पास अगर यहाँ पे लिखा हो कॉट एक्स, तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10x। ये सारा फार्मूला देखिए, इतना फार्मूला है ना। अब जो है मेरे पास कौन सा फार्मूला आएगा, यहाँ देखो ध्यान से। इतना आइडेंटिटीज सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज पहले से आप लोगों को पता है। अब देखिए यहीं से हम क्या करेंगे
कि साइन को हम लोग बदलना चाहे, कॉस को हम लोग बदलना चाहे किसके टर्म में, सेक के टर्म में या कॉसेक के टर्म में, तो कैसे बदलेंगे, ये सारी चीज आप लोग सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके प्रूफ को हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे, इसके प्रूफ को देखेंगे। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं हम लोग, पहले इसको हटाते हैं फिर इसके प्रूफ को देखेंगे, ठीक है। तो इसके प्रूफ को देखने के लिए है ना, हम लोग फिर से वही चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ फॉर्मूला को यूज करते हैं हम लोग इसके प्रूफ को यूज करने के लिए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जैसे यहाँ लिखिए कि ये साइन थीटा है ना, साइन ए या थीटा जो भी है ना, साइन ए जो होता है, ए लिखे या थीटा लिखे, अगर मेरे पास यहाँ पे कम फिगर बनाते मैंने यहाँ पे बनाते, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया ए, ये हो गया मेरे पास बी, और ये हो गया मेरे पास सी, है ना। ये सामने वाला जो एंगल हो गया ये हो गया थीटा, क्या हो गया यहाँ पे, थीटा। और ये है मेरा एच, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा पी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम लोग ए वाले एंगल को लेकर चल रहे हैं, साइन ए, तो इसी को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच होता है, ठीक है। तो यही से हम लोग कॉस थीटा क्या लिखेंगे, बी बटा एच, और टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, पी बटे बी, और हम लोग कॉट थीटा क्या लिखेंगे, बी अपॉन पी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे, है ना, एच बाय बी, और कॉसेक थीटा को हम लोग लिखेंगे एच बाय पी, ठीक है। 6 का 6 हो गया। अब देखिए यहीं से सीखना है हम लोगों को, ये मेरे पास जो ये ट्रायंगल है कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल बन रहा है। जब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो सामने वाले साइड क्या कहलाएगा, इसका हाइपोटेनियस। इसके साथ जो एंगल बन रही है तो ये मेरा क्या ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिसके साथ थीटा बना रही है वो हमारा बेस कहलाएगा, नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज करते हैं, यहाँ लिखते हैं बाय पीजीटी, क्या लिखेंगे, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ये चीज लगाते हैं हम लोग। इसमें क्या पढ़े कि ये जो AC है ना, AC का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर है, क्या होगा, लंब स्क्वायर, BC के स्क्वायर प्लस किसके होता है, AB के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं, AC का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, BC के होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, ये AB के होल स्क्वायर, है ना, ये चीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये होता है PGT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ देखो साइन थीटा P बटा H, तो P बटा H मेरे पास, P जो है यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, P मेरे पास जो है वो क्या है, वो देखो BC है, क्या है, BC, और मेरे पास जो B है वो B है मेरे पास AB, क्या है, AB, और H जो है मेरे पास वो है AC, है ना। इसको यहाँ पे लिख दिए और इसी को यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे फिर से लिखते हैं, साइन थीटा P बटा H, P मेरे पास क्या है, BC, P बटा H, BC बटे क्या लिखेंगे हम लोग, P बटा H, BC बटा AC, ये भी हो गया। cos थीटा B बटा H, B बटा H, AB बटा क्या हो जाएगा, AC, AB बटा क्या होगा, AC, ठीक है, ये भी हो गया, AB बटा AC। tan थीटा होगा P बाय B, देखो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, P बाय B, BC बटा क्या हो जाएगा, BC बटा हो जाएगा AB, ठीक। cot थीटा होगा B बाय P, B बाय P, B AB बटा BC, AB बटा BC, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो सेक थीटा होता है H बाय B, H मेरे पास AB, AC बटे क्या हो जाएगा, AB, AC बटे हो जाएगा AB, ठीक है। अब मेरे पास जो है बच्चा कॉसेक थीटा H बाय P, H मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे H मेरे पास है AC, H बाय P, P मेरे पास क्या है, BC। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या दिमाग लगाएंगे कि हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि अगर साइन थीटा P बटे H, कॉस थीटा B बटे H ये होता है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब हम लोगों को एक स्टेप यहाँ पे करना है कि ये वाला लेके चलना है, क्या लेके चलना है, हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ है ना, वो ये दिया हुआ है, AC का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है BC के होल स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है, AB का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय, किससे करना चाहते हो, एक बार यहां से क्या करेंगे, AC से डिवाइड करेंगे, या तो AB से या तो BC से, तीनों साइड से हम क्या करेंगे, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करेंगे, और मेरे पास जितना भी फॉर्मूला हम लिखे थे वो सारा फॉर्मूला आपको ड्राइव होकर आ जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय यहाँ करते हैं हम AC के स्क्वायर से कर देते हैं, ठीक है, AC के होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख लीजिए, ऑन बोथ साइड, ये लिख लिए, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ AC का होल स्क्वायर है
इसको डिवाइड किया हम किससे, AC से, होल स्क्वायर से, बराबर यहाँ क्या होगा BC क्या होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे है AB का ये है होल स्क्वायर, इसके डिवाइड में कर दिया हम क्या AC के होल स्क्वायर से, इसको भाग। तो मेरे पास ये AC का स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लीजिए, AC बटे क्या लिखेंगे, तो AC ऐसे लिखेंगे ना, इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर ये क्या हो जाएगा BC बटे क्या हो जाएगा AC, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा AB बटे क्या होगा AC, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, ये मेरे पास आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा BC बटे AC कहीं पे लिखा हुआ है का इसका होल स्क्वायर है ना, प्लस AB बटे क्या लिखेंगे हम AC, और इसका कहीं पे अगर होल स्क्वायर लिखा होगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, BC बटे AC कहीं पे लिखा हुआ है क्या, BC बटे AC ये लिखा हुआ है, BC बटे AC कहीं लिखा होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो चलिए ये 1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर। अगर कहीं भी AB बटे AC लिखा होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AB बटे AC cos थीटा लिखते हैं, प्लस यहाँ लिखेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन गया 1 इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, है ना, यही चीज को आप इधर सेपरेट कर लीजिए। तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। यही प्रूफ करना था हमको, ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये सारा फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम नहीं छोड़ देंगे, है ना, इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए ये भी फॉर्मूला हम इसी से सीखें, और इसी फॉर्मूला को फिर यहाँ cos हमको जानना चाहिए, cos स्क्वायर अगर जानना चाहते हैं थीटा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। ये भी फॉर्मूला हम इसी से निकालें, और इसी से हम लोग क्या निकालें फिर साइन थीटा, इसी से निकालेंगे। ये हो गया साइन थीटा अगर रखेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी आपका हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इसी से हम निकालना चाहें अगर cos थीटा, ये हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये सारा फॉर्मूला हम इससे ड्राइव कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, ओहो इसको तो नहीं मिटाना था भाई, इसको नहीं मिटाना था। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, और यहाँ पे ये कॉट थीटा हो गया या टेन थीटा हो गया। इसको नहीं मिटाना हमको, ठीक है, इसी को मिटाना है। चलो फिर से अब हम क्या करेंगे, इसी जगह अब सब चीज़ यही रहने देंगे, बाय पीजीटी भी लिखेंगे, सब चीज़ रहने देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है यहाँ पे, इसका तो जरूरत नहीं, इसको हटा सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ ठीक है, वही चीज़ है, हाँ इसको हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मेरे पास यहाँ पे यही रहने देंगे, AC का ये होल स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये लिखा रहने देंगे। और यहाँ पे अब जो है ना, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, AC से कर दिया ना, अब AC से नहीं करेंगे, अब इसको हम AB से करेंगे। किससे करेंगे, AB के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, इनकी दोनों तरफ AB के होल स्क्वायर से भाग देने पर, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा मेरे पास, यहाँ होगा AC का होल स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे AB का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ बराबर लिखेंगे हम BC बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे AB, है ना, इसका भी होल स्क्वायर प्लस इसी में लगा दो पहले लंबा, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे AB का होल स्क्वायर बटे क्या होगा यहाँ पे AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे इसको हम लोग, यहाँ लिखेंगे AC बटे क्या लिखेंगे AB, और इसका हो गया होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे BC बटे यहाँ पे हो गया AB, और इसका भी हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ AB बटे क्या होगा यहाँ पे AB, ये इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC जहाँ पे AC बटे AB है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बटे AB को, AC बटे AB कहीं लिखा हुआ है क्या, AC बटे AB ये मेरे पास लिखा हुआ है। AC बटे AB को हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, क्या लिखेंगे इसको, तो सेक थीटा का क्या हो गया ये होल स्क्वायर बराबर कर, कहीं भी BC बटे AB लिखा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, BC बटे AB कहीं भी लिखा हुआ क्या, BC बटे AB, BC बटे AB लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे टेन थीटा, ये देखो, है ना, ये हो गया मेरे पास। इसको लिखेंगे हम लोग टेन थीटा प्लस यहाँ पे एक कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। तो मेरे पास आ गया क्या, ये सब चीज़ को ही रहने देंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा टेन को इधर लेंगे माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये बराबर इसका होल स्क्वायर था, वही चीज़ हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा ये 1 के बराबर हो गया। ये फॉर्मूला हमको प्रूव करना था, ये भी हो गया। अगर हम चाहें इससे क्या निकालने के लिए, अगर सेक स्क्वायर थीटा अगर रहने दें, ये हो जाएगा 1 को यहाँ छोड़ देंगे, 10 को उधर ले देंगे, क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जब आपका ये प्रूफ हो गया,
इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, सेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, देखिए, है ना, ये भी फार्मूला हो गया आपका। तो ये भी फार्मूला आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, है ना, सारे फार्मूला का डेरिवेशन करा रहे हैं, इसको कराने के बाद आपका फिर सवाल कराएंगे, है ना। 8.4 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें 8.4 अब देखिए, AC से डिवाइड कर दिए, AB से भी डिवाइड कर दिए, अब हमको करना है BC से डिवाइड करना है। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है BC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो AC के होल स्क्वायर अपन यहाँ लिखेंगे BC का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा BC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे AB का होल स्क्वायर, इसके बटे में क्या होगा, BC का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको सेपरेट करने से क्या होगा, वो पूरा जो BC होगा सेम चीज वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बटे क्या लिखेंगे BC, इसका हम लोग तो होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, दोनों पे स्क्वायर था, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे BC बटे क्या लिखेंगे BC, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे AB बटे क्या लिखेंगे हम लोग BC, और इसका क्या कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। AC बटे BC कहीं लिखा हो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, AC बटे BC लिखा हो तो उसको लिखते हैं कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो इसको लिखेंगे कोसेक, है ना, तो कोसेक थीटा है ना, चलो ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, कर दिए कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस AB बटे BC क्या हो जाएगा, AB बटे BC कहीं पे लिखा होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, AB बटे BC, इसको लिखते हैं हम लोग कॉट थीटा, क्या लिखते हैं इसको हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे। इसका क्या चल रहा था, होल स्क्वायर चल रहा है, यही हो गया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करना है कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा को हमको इधर लेके इधर रहने देना है, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर लगेगा माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये भी हमको प्रूफ करना था, ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करना है, इससे हमको चाहिए कि यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, ये कोसेक थीटा चाहिए हमको, तो क्या करेंगे रूट अंडर क्या करेंगे 1 प्लस यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला हो गया प्रूफ। इनकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग क्या करिए प्रूफ कर चुके हैं, सारा प्रूफ हो गया। जब आपको फॉर्मूला का प्रूफ समझ में आ गया तो अब यहाँ से फॉर्मूला को आपको याद करने का जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो सवाल पहले लगाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। चलिए सारा फॉर्मूला आपको याद हो गया, है ना। अब यहाँ पे सवाल देखिए क्या करना है ना। सवाल में बता रहा है कि आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 ही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि साइन ए सेक ए टेन ए, है ना, सभी को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। आपके पास दिया हुआ है कि बोला गया साइन ए है, उसके बाद बोला कि सेक ए है, उसके बाद बोला गया है कि टेन ए है ना, ये टेन ए है। बोला कि सभी को किसके फॉर्म में दिखाइए, इसको कॉट के फॉर्म में दिखाइए। तो ये दिखाएंगे कैसे, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन को देखते हैं। किसको देखेंगे पहले हम लोग, साइन को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ए हमको चाहिए कॉट के फॉर्म में, कैसे करेंगे, तो हम लोग साइन ए को लिखते हैं 1/, क्या लिखते हैं कोसेक ए लिखते हैं, ठीक, ये भी ठीक है। 1 कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, क्या चाहिए कॉट स्क्वायर ए। तो हो गया मेरे पास कॉट के फॉर्म में, ये कोई दिक्कत, ये हो गया। अब मेरे पास चाहिए क्या, ये सेक ए है, क्या है सेक ए, हमको चाहिए कौन सा फॉर्म है, कॉट के फॉर्म में। सेक ए तो क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, हाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, ये वाला तो काम हो गया आपका, है ना, ये काम हो गया। अब इसका काम करेंगे हम लोग, सेक को बदल रहे हैं। सेक तो मेरे पास सेक ए क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो रूट लगाएंगे और 1 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग टेन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब ये टेन स्क्वायर ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 1 कॉट ए, है ना, कॉट स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यही चीज को हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि 1 प्लस 1 ये जो कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा फिर ऐसा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट के पदों में व्यक्त करना था, मेरे पास हो गया, कॉट के पद में व्यक्त करा दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब है कि tan a, तो इसमें तो सिंपल सा ये भी हो गया आपका। अब है कि ये tan a है ना, tan a को cot के पदों में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको डायरेक्टली लिख देंगे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cot a। ये तो सिंपल सा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ना, इसको हटाते हैं। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी को क्या करना है, किसके फॉर्म में लिखना है, क्या बोल रहा है कि सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कहता है कि एंगल ए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है 2, यहाँ पे है मेरे पास सेक ए के, है ना, पदों में, क्या बोलेंगे, पदों में व्यक्त कीजिए, है ना, व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल भाई, मीडियम फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदी है कि इंग्लिश है, मैथमेटिक्स से कोई मीडियम नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, है ना। क्या करना है कि सेक ए काम को क्या निकलना है, वैल्यू निकलना है किसके टर्म में, सबको हमको सेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी को हमको सेक के फॉर्म में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे देखिए, तो सबसे पहला काम तो मेरे पास यहाँ पे है ये साइन ए, कैसे दिखाएंगे सेक के टर्म में, ये है कॉस ए, है ना, ये है कॉट ए, है ना, और यहाँ पे है टेन ए, है ना, और साइन कॉस टेन, और यहाँ पे है कॉस सेक ए। सभी को दिखाना है सेक के टर्म में। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो साइन को हम लोग कैसे बदलेंगे, है ना, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं है ना। चलिए तो सबको हम लोग दिखाते हैं सेक के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसके लिए देखते हैं कंडीशन क्या लिखा हुआ कि यहाँ पे अगर साइन ए है तो हम लोग क्या लिखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ऐसा, ये भी ठीक। चलो तो फिर से यहाँ पे एलसीएम ले लो, है ना, तो ये मेरे पास बड़ा सा रूट लगा दो, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। किसके टर्म में दिखाना था, सेक के टर्म में दिखाना था, ये भी आपका हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉस है, क्या है, कॉस है, कॉस को दिखाना हमको सेक के टर्म में, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे, ये तो हो गया आसान से। ठीक है, अब देखिए टेन का है ना, तो ये तो हो गया मेरे पास, टेन को दिखाना है। टेन ए तो हम लोग क्या जानते हैं कि आप देखो ये सेक स्क्वायर ए है माइनस टेन स्क्वायर ए है ना, बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमको दिखाना है कि सेक ए को दिखाना है सेक के टर्म में, हाँ सेक के टर्म दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे टेन ए ही रहने देंगे। ठीक है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये उधर जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी आसान। चलिए अब मेरे पास बचा क्या, कॉसेक हो गया, कॉस ए हो गया, टेन हो गया, अब एक कॉस, है ना, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक ए है, इसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए, है ना, और ये 1 अपॉन साइन ए को हम लोग रूट अंडर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, रूट के अंदर। ठीक है, और यही चीज को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, है ना, माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, है ना, इस पे पूरे रूट चाह दो, ये भी हो गया आपका, कॉसेक वाला भी हो गया, है ना। अब हमको दिखाना है कॉट ए का, है ना, तो यहाँ चलो कॉट ए का देख लो, इसको बिठाते हैं, देख लो यहाँ पे इधर हो गया सब, सेक के टर्म दिखाना है सभी को। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन है, हमको दिखाना है कॉट को, किसको दिखाना है, कॉट को दिखाना है टेन के ए के सेक के फॉर्म में, कॉट ए, इसको लिखेंगे 1 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, टेन ए। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन टेन को लिख सकते रूट अंडर क्या, हाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, सेक के टर्म दिखा दी। ठीक है, ये सारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया फाइनली। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि साइन स्क्वायर 63, है ना, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर और 27 अपॉन, है ना,
यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 17 प्लस और कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73 है ना। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग सेम ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर 63 लिखना है प्लस यहाँ पे लिखना है आपको कॉस, किसके टर्म में बदल देना है इसको कॉस के टर्म में बदल देना है। कॉस स्क्वायर 90 माइनस लिख देंगे यहाँ पे 27 लिखेंगे 27 अपॉन, फिर यहाँ पे देखें इसको बदल देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 है ना, कॉस इसको लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर साइन के टर्म में बदलेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 करेंगे तो क्या आएगा 27 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 73, ठीक है, इससे भी ठीक है। 90 माइनस 17 करेंगे तो बढ़िया होगा, 90 माइनस 17 नहीं करो 17 और यहाँ लिख दें कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो अब मेरे पास ये फाइनली क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर 63 है ना अपॉन ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या देगा हमको, ये देगा 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 कट के क्या होगा 1 आंसर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का था ये भी कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि साइन 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, है कि साइन 25 डिग्री प्लस नहीं है ना, और वो है कॉस 65 डिग्री है ना, और दिया हुआ है प्लस कॉस 25 और दिया हुआ है साइन 65 कुछ नहीं, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको साइन 25 रहने देना है ना, इसको हमको बदल देना है साइन, इसको बदल देना है 90 माइनस 65 में, ये वाला एंगल से बदल देंगे, ये वाला एंगल से साइन 90 माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, कॉस तो बनी जाएगा ये है ना, ठीक 90 माइनस 65 हाँ लिख देते हैं 90 माइनस 65 कर देंगे इसको प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस है ना, कॉस लिखेंगे इसको और उसके बाद 25 और इसको लिख देते हैं कॉस, यहाँ पे साइन लिखते हैं फिर ये साइन और इसको भी देते हैं 90 माइनस क्या लिख देते हैं 65 लिख देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मेरे पास साइन 25 आ गया और ये आ जाएगा मेरे पास साइन 25 के बाद ये भी मेरे पास साइन 90 माइनस थीटा है ना, इसको साइन के टर्म में रहने देते बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया साइन 25 रहने देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा देर भी रहने देते हैं इसको है ना, और इसको कॉस के टर्म में भी रहने देते हैं है ना, ये कॉस 25 इंटू कॉस 25 रहने देते हैं इसको, दोनों ये सेम चीज आ गया, ठीक है। इसमें से हम घटा दिए इसको 90 माइनस 65 कर दिए, इसको इसी टर्म में रहने दिए। ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये तो मेरे पास हो गया 1, चलो ये भी हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए 1 क्या है, 4 का 1 है कि 9 सेक स्क्वायर ए है ना, ये है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है 9 या 10 स्क्वायर है, तो ऑब्जेक्टिव है भाई, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 198 इसका आंसर क्या देखोगे सीधा 9 कॉमन कर लो तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है ना, ये चीज तो क्या देता है 1 देता है, 9 इंटू 1 ये क्या होगा आंसर इसका 9, ये तो आसान है, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका जितना भी है सारा क्वेश्चन 8.4 का जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम कराएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कल की बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन है सेक, हाँ सेक प्लस 10 है क्वेश्चन है 2 का, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, 4 का ये है 2 है ना, क्वेश्चन है सेक प्लस 10 है, सेक प्लस ये है 10 है और यहाँ पे फिर दिया हुआ है 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है ना, ये दिया हुआ है,
इसको हमको दिखाना है कि इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारा क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इसको सॉल्व करना था, किसके बराबर होगा। पहले इसको ऑप्शन लिखने से बेहतर है कि इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos A, अभी तो बताए थे। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos A, या cos A रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1/cos A को लिख सकते हैं हम लोग 1/sec A, ऐसा लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं sin A, क्या रहेंगे sin A बटे क्या रहेंगे इसको हम लोग cos A। क्यों लिखे यहाँ पे, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे जो tan A होता है वो किसके बराबर होता है, sin A अपॉन होता है यहाँ पे cos A के। ये जो cot A होता है ना, ये cot A, ये होता है cos A अपॉन ये sin A के बराबर होता है ना। यही रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे बचा मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे ये तो ऐसा हो गया है ना, और मेरा क्या हो गया यहाँ पे sin, इसको ऐसे रहने दो। ठीक, तो ये मेरे पास ऐसा हो गया ना, देखो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हो गया sin A है ना, 1 प्लस sin A हो गया है, और ऊपर हो गया 1 माइनस sin A है ना, ऐसा हो गया। अपॉन में क्या हो गया इसके, ये दोनों का एलसीएम क्या हो गया cos A, ठीक। और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, अपॉन क्या हो गया यहाँ पे cos A है ना, ये चीज हो गया। तो हम लोग इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर A लिख सकते हैं, अपॉन ये क्या हो गया cos A, एक कट गया मेरे पास क्या आ गया ये cos A, ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं समझने में किसी को, है ना। अगर इसको दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिएगा, फिर से उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, ये तो हो गया ना। 1 प्लस क्वेश्चन आपके पास देखिए 3 नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया, 3 नंबर का ये 3 नंबर का, 4 का कितना है, ये 3 है। क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस cot स्क्वायर है ना, cot है ना, नहीं cos स्क्वायर है, cot नहीं, ये मेरे पास cos स्क्वायर है। इसको प्रूफ करना बनाना है हमको, ठीक है। किसके बराबर होगा, यही प्रूफ करने बोला है। ये किसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे इसको हम लोग cos स्क्वायर है, और इसके बटे में 1 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर लिखेंगे। इसका जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटे ये हो जाएगा cos स्क्वायर, इसके बटे में हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर। ये चीज़ मेरे पास क्या देगा हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया, ये हमको दे देगा 1, तो ये आ जाएगा 1 अपन यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर है ना, ये देगा 1 प्लस cos स्क्वायर है, ठीक है। और ये चल रहा है किसके बराबर 1 cos स्क्वायर, और ये जो साइन है इसके बटे में आ जाएगा गुना में, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपन cos स्क्वायर है, इसके बटे में देते हैं यहाँ पे 1 अपन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन तो सही था, यही था 1 प्लस tan स्क्वायर 6, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, तो इसको हम लोग पलट सकते हैं यहाँ पे क्या, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये tan स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये होना चाहिए, हाँ यही ठीक है, आंसर इसका ही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, 4 का भी हो गया, 4 का 3 भी हो गया, 4 का 4 देखेंगे हम लोग। अब है 4 का 4 5 नंबर क्वेश्चन आ गया है ना, 4 का 4 नहीं है, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है cosec A माइनस cot A, cosec A माइनस cot A का होल स्क्वायर है बराबर हमको प्रूव करना है 1 माइनस cos थीटा है, में तो थीटा रहने तो A तो है, चलो A ही लेके चलते हैं, ठीक है, अपॉन 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A। कुछ नहीं करना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे खोल देना, या तो अपना वैसे कीजिए या तो आपका मर्जी,
ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बटा क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन ए, ठीक है, इसका रहा होल स्क्वायर। हमको ये तो प्रूव करना है, ठीक है, ये तो हमको प्रूव करना है। तो मेरे पास हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इससे भी हो गया, और ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यही चीज़ तो है मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। ये मेरे पास है 1 का स्क्वायर है, मतलब ये 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1 माइनस कॉस ए, एक क्या लिखते हैं 1 प्लस, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कटने के लिए कुछ होगा क्या, ये मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है ना इसका, हाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस कॉस से 1 प्लस कॉस से, ऊपर तो दोनों सेम रह जाएगा 1 माइनस कॉस, अच्छा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर था, गलत गलत, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, बटन क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, एक बार और लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, 2 बार हो गया, इसका होल स्क्वायर, इसको 2 बार हम स्प्लिट कर दिए, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस कॉस ए, है ना, ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, इसको ऐसा लिखेंगे, और बटे में यहाँ क्या लिखेंगे इसके, इसको तोड़ देंगे 2 पर, 1 प्लस कॉस ए, और एक पार्ट 1 माइनस कॉस ए, ये माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा, तो मेरे पास प्रूफ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यही प्रूफ करना था इसका, ठीक। चलो भाई ये भी हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, अभी तक में कोई दिक्कत है नहीं ना, सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कॉस ए क्या है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ए अपॉन है मेरे पास 1 प्लस साइन है, क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए बटे क्या होगा कॉस ए, और हमको प्रूफ करना है 2 सेक ए, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक। इसका एलसीएम लिया, हम क्या लिए इसका, हम एलसीएम लिए, ये से ये कट गया, मेरे पास आ जाएगा ऊपर क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस, हाँ ये तो मेरे कॉस कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कैसा हो गया, हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। इसको कैसे काटेगा, 2 से क्या आना चाहिए ना, चलो ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए रहने देंगे प्लस, इसको हम लोग क्या करें एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए, है ना, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, है ना, ठीक है। इसके अपन हो गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ठीक। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, है ना, साइन ए अपॉन हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए, है ना, और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए। अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक चीज यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं, है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसके नीचे भी हो गया,
है ना, और इसके बटे हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए, साइन दोनों कट गया, ये हो गया 2 × 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब हो जाएगा ये 2 × सेक ए, हाँ यही प्रूफ करना था। चलो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। tan थीटा है मेरे पास, क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस ये है मेरे पास cot थीटा अपॉन ये है 1 माइनस यहाँ पे है tan थीटा। हमको प्रूव करना है कि 1 प्लस sec थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये है cos sec थीटा, हमको प्रूव करना है। इसमें कुछ नहीं जोड़ डाल करना चाहते, है ना, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, ये जो मेरे पास tan थीटा है ना, ये tan थीटा है,